चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले हमने बात किया था प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक जो है ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो आगे हम बताएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा, लेकिन कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल भी होगा और रियल भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो हमेशा एपियर बात होगी, यानी एक्चुअली की बात, एक्चुअली शब्द हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो देखिएगा प्रिंसिपल फोकस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का, कि वह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाला वह बिंदु जिस पर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट या गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एपियर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी अनंत से, इनफाइनाइट से या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई एपियर होती है, महसूस होती है कि यहां पर कन्वर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए डिफिनीशन, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एपियर, है ना, हमेशा हम एपियर शब्द यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो एपियर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल फोकस को कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस जिस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं वो उसी से हम कॉन्वेक्स मिरर का भी प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वही फोकल लेंथ का जो है रिप्रेजेंटेशन कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा। और जो कॉनकेव मिरर के केस में हमने बात किया था कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है, वही जो है कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में का फोकल लेंथ का डिस्टेंस, फोकल लेंथ होगा, यानी फोकल लेंथ कहां से कहां तक होगा, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, छूट गया है हमें कि जो कॉनकेव मिरर का जो हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे, देखिए ये यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर हमने बना दिया। यहाँ पर ये जो है इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रही थी, रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल ये इनफाइनाइट से आ रही है, या ये कहें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ पर कन्वर्ज होगी, फोकस पर या प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होगी। तो इसके पहले हमने बात किया था प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव मिरर, तो वहां पर ये डायग्राम जो है बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स कंप्लीट करते चलिए। हम ए टू जेड जो है पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। एक भी पॉइंट आपका इस चांद का हो, चाहे एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो, हम उसको सभी पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं, एक भी पॉइंट्स को हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। सभी पॉइंट्स को, चाहे वो इस चांद पब्लिकेशन का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे अदर बुक हो, सभी पॉइंट, चाहे वो एससी वर्मा का हो, सभी बुक का जितना भी पॉइंट है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो सभी पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। टोटली जो है नोट्स आप कंप्लीट करते चलिएगा, बेफिक्र होकर के तैयार कीजिएगा। ओके, तो हम चलते हैं रिलेशन इन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ के दुगने के बराबर होता है। देखिए r इक्वल टू क्या है 2f, या f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ का दुगने के बराबर होता है। ओके, यहां पर देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ एफ ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर, यानी किसी कोई कॉनकेव मिरर दे दिया गया है तो उस कॉनकेव मिरर का हमें फोकल लेंथ कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि आपको हम बताए थे कि जब कोई इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आती है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट चलती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती है। इसी पॉइंट को हम आधार मान करके इस कॉनकेव मिरर का हम फोकल लेंथ मेजर करेंगे। ओके, तो देखिएगा हम सन को क्या मानेंगे, इनफाइनाइट में मानेंगे।
तो सन को इनफाइनाइट पर मानेंगे तो इससे जो रे चलेगी सन से वह जो है कहां पर आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, या कहें कि रे ऑफ लाइट जब सन से चलती है या इनफाइनाइट से जब रे ऑफ लाइट चलती है तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती है। तो प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती है तो क्या किया हमने कि देखिए एक कॉनकेव मिरर, जिस कॉनकेव मिरर का हमें फोकल लेंथ मेजर करना है वो कॉनकेव मिरर ले लिया हमने, क्या किया सन की तरफ उसको हमने डायरेक्ट कर दिया, सन की तरफ डायरेक्टेड किया तो रे ऑफ लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के और एक प्लेन ऑफ पेपर ले लेंगे, व्हाइट पेपर ले लेंगे और उस व्हाइट पेपर को आगे पीछे हम करेंगे और करते करते हम ऐसा पॉइंट को सर्च करेंगे जहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कॉनकेव मिरर से जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहां पर जो है उस प्लेन ऑफ पेपर पर सेंट्रलाइज हो रही है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रलाइज हो रही है, वहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और कुछ देर तक उस प्लेन ऑफ पेपर को उसी जगह पर यदि छोड़ देंगे तो पेपर क्या होगा, लहकना या जलना चालू हो जाएगा, है ना, बर्न करने लगेगा। तो हम मानेंगे कि वह पॉइंट क्या है, वह पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी वह उस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है। तो यहां पर पॉइंट पर जो है क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइज होगी। तो अब उसी वहीं पर पेपर को क्या कर देंगे, हम स्टेब्लिश कर देंगे और क्या करेंगे, हम 1 इंच से हम उस पेपर और दिए गए कॉनकेव मिरर का लेंथ हम मेजर कर लेंगे। तो वह जो है जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वही क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ये छोटे छोटे बच्चे जो है बड़े पावर, जो लोग बड़े पावर का चश्मा लगाते हैं तो उससे यह जो है प्रैक्टिकल आसानी से लड़के करते हैं। ठीक है, तो क्या है, वी टेकन ए व्हाइट पेपर एंड कॉनकेव मिरर, जो किस कॉनकेव मिरर का हमें फोकल लेंथ मेजर करना है। कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रे ऑफ सनलाइट or adjust the distance of paper from concave mirror in such a way that all reflecting ray of light centralized at a point on paper after reflection। यानी हम प्लेन ऑफ पेपर को आगे पीछे हटा करके एडजस्ट करेंगे कि कहां पर जो है जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कॉनकेव मिरर से वह जो है कहां पर सेंट्रलाइज हो रही है। जहां पर सेंट्रलाइज होगी प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर वहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये चेक करना होता है कि कहां पर रे ऑफ लाइट जो है सेंट्रलाइज हो रही है। तो सेंट्रलाइज जहां पर होगी वहां पर रे ऑफ लाइट, जहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यही चेक करना है, यही इसी से पता चल जाता है। तो ये पता चल जाएगा, उसके बाद उस पेपर को वहीं पर हम रोके रखेंगे और उस पेपर और दिए गए कॉनकेव मिरर के बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और वही डिस्टेंस जो है गिवन कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होगा। तो क्या करेंगे, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पेपर एंड गिवन कॉनकेव मिरर और दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, तो इस तरह से जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपको, हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके रूल और डिफरेंट पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।